वेलकम टू सनातन आत्मिका टैरो। ये पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। वी हैव 2 ग्रुप्स। इसमें से आप एक ग्रुप सेलेक्ट करिए ध्यान लगा के, और अगर फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप सेकंड ग्रुप की रीडिंग देख सकते हो। डोंट ट्राई टू मेक इट फिट इन, ओके? ज़बरदस्ती फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बहुत जल्दी आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, बट आप लोगों की बात अभी हो नहीं रही होगी। आप लोगों के कनेक्शन में कुछ सेपरेशन है। अभी प्लैनेट्स का अलाइंड होना बाकी है। समथिंग इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इन योर फेवर। अभी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये इंसान टू मच बिज़ी हो सकता है अपने किसी काम में, अपनी लाइफ में। आप दोनों बहुत ही हैवी एनर्जी फील करते हो। आप भी बहुत हैवी एनर्जी फील करते हो। आपको कुछ आगे का दिखाई नहीं दे रहा, क्या है क्या नहीं है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, और इस इंसान को भी समझ नहीं आ रहा कि लाइफ कहाँ जा रही है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और आप चाहते हो कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, बट नहीं हो पा रहा। सब चीज़ें रुकी हुई हैं, कनेक्शन आगे ही नहीं बढ़ रहा। जहाँ छोड़ा था, जैसे था वैसे का वैसे ही है। आप लोग चाहते हो कि आप लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ में आओ। 10 ऑफ कप्स वाला ये जो कनेक्शन है आपका, वो रिवाइव हो जाए, वैसा स्टार्ट हो जाए, वैसा शेप ले ले कनेक्शन। बट उसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, चाहे वो बाय हुक और बाय क्रूक हो। बट आप लोग, मुझे लगता नहीं अभी कुछ भी हो भी पा रहा है, और आप लोग सोचते बहुत हो। आप लोगों की रात को नींद ख़राब हुई पड़ी है। आप लोगों के मन में टेंशन है, फियर है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, मतलब कुछ अलग ना जाना पड़े, कुछ अलग ना होना पड़े, कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए, कुछ गलत फहमियाँ ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डर, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इस इंसान की फीलिंग्स ऐसे हैं कि ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है इस रिश्ते में आपके साथ। ये इंसान चाहता नहीं कि ये रिश्ता ख़त्म हो। ये इंसान चाहता है कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता रिवाइव कर जाए। ओके, ये इंसान भी आपके बारे में बहुत सोचता है। इसको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में और क्या नहीं हो रहा। आप अभी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो इसको नहीं पता, बट ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। दिस इज़ फॉर श्योर। आपके बारे में जानना भी चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप कहाँ हो, या अब अगर आपके पास ही आता है तो आपका रिश्ता कैसा हो जाएगा, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ये इंसान फॉर श्योर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अभी नाइव लेवल का कनेक्शन है। मतलब अभी इसके पास कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्शन लेने के लिए ज़्यादा नहीं है। अभी ये जस्ट प्लानिंग वाली स्टेज है। सोचता है, अभी कुछ भी करने वाली हालत नहीं है, वो करने वाली हिम्मत नहीं है अभी इसके अंदर। अगर यहाँ पे कोई और विमेन है इसके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में, तो उसके साथ कनेक्शन ठीक नहीं है, और वहाँ पे आप, वहाँ पर जो भी चीज़ है उसको ख़त्म करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही ये आपकी तरफ आ सकता है, जो कि इसको पता नहीं है कि कब होगा, क्या होगा और कैसे होगा। सो पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्फेशन मैसेज, सॉरी। ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहता है। ओके, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड हमें 2 बार आया है। देखो, फूल कार्ड आया है यहाँ पर, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आया है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है हमारे पास। सो न्यू बिगिनिंग्स तो ये इंसान सोचता है, जो कि, और ये इंसान बहुत ही सॉरी फील कर रहा है। आप अगर चाहें तो ये कार्ड्स पढ़ सकते हैं। You can go through this card as well. So this was the reading. Let me know how do you feel about the reading. Give it a thumbs up. Support the channel.
ट्रस्ट द मैसेजेस यू फाइंड ऑन दिस चैनल, बिकॉज अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये डिवाइन आपको यहाँ इस चैनल तक लेकर आया है. सो ट्रस्ट द मैसेजेस एंड सब्सक्राइब द चैनल. वी विल मीट अगेन. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए देख रहे हैं. अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो जस्ट ट्रस्ट कि ये रीडिंग डिवाइन ने आपके सामने जान कर लेके आई है. यहाँ पे कुछ भी रैंडम और झूठ मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे. यू नीड टू कीप फेथ. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए ही है और ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने कार्ड चूज़ किया है और आपकी एनर्जी, इस रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये इंसान छुपता है, आपके सामने आना नहीं चाहता. कोई बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, वो ये इंसान नहीं चाहता कि ये बातें आपके सामने आए. वो इसको फेस नहीं करना चाहता, इस कनेक्शन के लिए एक्शन नहीं लेना चाहता, इस कनेक्शन के बारे में बात नहीं करना चाहता. कुछ चीज़ें हिडन है, छुपी हुई हैं. ओ माय गॉड, द मोमेंट आई सेड छुपी हुई है, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. ये बात बिल्कुल सच है. ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जैसी हैं वैसी नहीं दिखाई जा रही हैं. मैनिपुलेटिव एनर्जी है. कोई बातें छुपाता है आपसे, जैसे कि मतलब आप वो चाहते ही नहीं कि आपको पता चले. वो चाहते ही नहीं कि आप उनके सामने आओ या वो आपके सामने आए. वो चाहते ही नहीं कि आप देखो, आप देख पाओ. एवरीथिंग इज़ जस्ट हिडन एंड अंडर द कवर. तो आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को, ये इंसान हो सकता है आपके पीठ पीछे कुछ करता हो या इसने आपसे बहुत सारी बातें, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता. इसने शादी तो नहीं कर रखी जो आपको नहीं पता, बिकॉज वी हैव द जस्टिस हियर. आई मीन ये सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए होगा. ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता भी है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप इस इंसान की तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो. ओके, वैसे ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि इसको बताऊं या ना बताऊं, ये ठीक है कि नहीं है, मैं क्या करूं. इसको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं इस रिश्ते का. सबके सामने आने दूं, खुल के बात करूं, ना करूं, छुपाऊं, भाग जाऊं, अंडर द रग कर दूं, अंडर द वेल कर दूं, पर्दे के पीछे छुपा दूं, भाग जाऊं. आई मीन इस इंसान को कुछ नहीं पता कि इस रिश्ते का क्या सही है कि, और इसमें हिम्मत भी नहीं है वो करने की जो सही है. ओके, ओ माय गॉड, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं. ओके, सो ये इंसान कुछ भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेगा. एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है. आपको इसमें पेशेंट रहना पड़ेगा. ये जो कनेक्शन है ना आपका, बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है, बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है. आपको पेशेंट रहना पड़ेगा. इस कनेक्शन में बहुत ही स्लो ग्रोथ है. ये इंसान सोचता बहुत होगा आपके बारे में. टू मच ऑफ थिंकिंग. इस इंसान को पता है कि आपके मन में कितना प्यार है, इसके मन में कितना प्यार है, ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है. इस रिश्ते ने इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ इसको दिया है, आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अच्छा बेहतरीन किया है आप दोनों के लिए. लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं ले पाएगा. मतलब ये इंसान सीरीन एक्शन लेना चाहता है जिससे किसी का बुरा ना हो, और वो तो बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में रह के सीरीन एक्शन लेना. आई कैन सी दिस जजमेंट कार्ड. इस इंसान के जितने भी फियर्स हैं ना, पहले वो जाएंगे तभी इस कनेक्शन में कुछ नया आएगा. ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट फाइल में भी आया था. आई थिंक अभी डिवाइन ने आपके कनेक्शन को रोक के रखा है, आपको एक दूसरे से दूर रखा है. डिवाइन खुद ही नहीं चाहता कि आपके कनेक्शन में किसी भी तरीके का आगे बढ़े और आप इस 10 ऑफ कप्स की तरफ जाओ. बट इस इंसान की इंटेंशंस है, ये इंसान मैरिड हो सकता है. ओके, ये इंसान किसी से मैरिड हो सकता है. आप एक दूसरे से दूर हो सकते हो. इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा वेट किया हो सकता है. वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है. इसकी शादी की वजह से, इसके फैमिली की वजह से, इसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं. आपको ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ भी रैंडम एक्शन मत लेना, जल्दबाजी में एक्शन मत लेना. ये इंसान बोलना बहुत कुछ चाहता है, करना बहुत कुछ चाहता है, बट खुद को रोक लेता है क्योंकि इसके पास अभी कुछ है नहीं बोलने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए. डरता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ ना जाए. ओके,
ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में और ये सोचता है कि ये सिचुएशन जो है ये कब ख़त्म होगी। ये छुपने छुपाने वाली, ये कन्फ्यूजन, एंजाइटी, फियर, डर, पता ना होना, समझ ना आना, मन ही मन सोचना, मन ही मन घबराना, ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी। ये इंसान इस सिचुएशन से तंग आ चुका है। सो ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, दूर दूर से ही देख रहा है, दूर दूर से देख रहा है। 100 तरह की बातें हैं, आंसर मिल नहीं रहा। अपने ही थॉट्स पे क्लैशिंग है। क्या सोचे क्या ना सोचे। एक सोचता है वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, दूसरा थॉट सोचता है वो कहता नहीं नहीं ये नहीं कर पाऊंगा। मतलब कुछ नहीं कर पाएगा ये इंसान। सोचता सब कुछ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लोग ऐसे हैं जो आसपास घिरे रहते हैं बट वो एक भी काम का नहीं है। उनसे भी डरता होगा ये इंसान। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी तो ही कुछ आगे बढ़ेगा, तो ही आपकी सिचुएशन में कुछ चीज़ें आगे ट्रांसफॉर्म होगी। आपके लिए इस इंसान की तरफ से कन्फेशन मैसेजेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फील अबाउट द रीडिंग। गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट द चैनल प्लीज़। एंड जस्ट टू मेंशन अगेन, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है इस चैनल पे स्पेशली, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, प्रोटेक्टेड, इंस्पिरेशन। आपको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। आप ये मैसेज रीड कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू माई लव इवन इफ़ यू आर नॉट टुगेदर एंड नॉट एट दिस टाइम। माई हायर सेल्फ इज़ ऑलवेज विद यू। ये इंसान चाहता है कि ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहे। ये इंसान इस कनेक्शन को प्रोटेक्टेड रखता भी है। आप इसकी इंस्पिरेशन हो, आपसे बहुत इंस्पायर होता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको किसी भी हालत में हर्ट नहीं करना चाहता। बट मुझे कुछ खास इसके अलावा दिख नहीं रहा फ़िलहाल के लिए। इस इंसान की लाइफ में कार्मिक बैटल्स बहुत ज़्यादा है। लेट हिम फाइट द बैटल्स, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। राधे राधे।